अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है डॉक्टर एहसन और आज की इस वीडियो में हम एक ख़ास किस्म के हेडेक के बारे में बात करेंगे जिसे कहा जाता है माइग्रेन। इसमें हम देखेंगे कि ये सर दर्द बाकी तरह के सर दर्द से कैसे डिफरेंट है और हम बात करेंगे कि माइग्रेन की क्या अलामात हो सकती हैं। तो माइग्रेन एक ऐसा दर्द है जिसे आधे सर का दर्द भी कहा जाता है, क्योंकि ये पेशेंट के आधे सर को मुतासिर करता है और अक्सर ये सर के एक हिस्से से शुरू होके दूसरी तरफ ट्रैवल कर सकता है और पूरे सर को मुतासिर कर सकता है। याद रखें कि हर सर के दर्द को माइग्रेन नहीं कहा जाता। माइग्रेन के अलावा भी बहुत सी हेडेक्स होती हैं। इनमें जैसे कि क्लस्टर हेडेक हो सकती है, टेंशन हेडेक हो सकती है और साइनस हेडेक हो सकती है। हेडेक के बहुत से एक्टिवेटिंग फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकती है, नींद की कमी की वजह से हो सकती है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से हो सकती है या फिर आईसाइट वीक होने की वजह से हो सकती है। बहुत से पेशेंट को माइग्रेन होने से पहले पता चल जाता है और पेशेंट को अलामात आना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि पेशेंट जल्दी थक जाता है, मूड स्विंग्स होते हैं और नेक में पेन हो सकती है, खिंचाव हो सकता है। इसमें एक पीरियड होता है जिसको प्रोड्रोमल पीरियड कहते हैं एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्री हेडेक एंड इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ माइग्रेन, जो कि 12 से 24 घंटे तक रह सकता है। ये पीरियड इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसमें अगर पेशेंट कोई पेन किलर यूज़ कर ले तो माइग्रेन के अटैक से बचा जा सकता है। इस पीरियड के बाद बहुत शदीद किस्म की हेडेक स्टार्ट हो जाती है जो कि 1 घंटे से 6 घंटे तक रह सकती है, जिसको हम ऑरा कहते हैं। क्योंकि ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इसमें पल्सेटिंग हेडेक होती है और पेशेंट को फ़ील होता है जैसे उसके सर में नसें धड़क रही हैं। क्योंकि जैसे-जैसे खून की नालियों से खून गुज़रता है, तो इसी तरह से पेन भी ज़्यादा बढ़ती रहती है और इसके साथ-साथ पेशेंट के हाथ और बाजू सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, किसी से बात करना बुरा लगता है और स्पीकिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। और इसके अलावा पेशेंट को रोशनी बुरी लगती है, पेशेंट कोई ऐसी जगह तलाश करता है जहाँ रोशनी ना हो, अंधेरा हो और आवाज़ें ना हो। इस पीरियड के बाद सिम्पटम्स बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन हेडेक वैसे ही कंटिन्यू रहती है, जो कि कुछ घंटों से लेके कुछ दिनों तक रह सकती है, लेकिन मेडिसिन के साथ आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाती है। माइग्रेन के बाद पेशेंट कमज़ोरी फ़ील करता है, थकावट कुछ दिन रहती है। बात करते हैं ट्रिगरिंग फैक्टर्स की, तो माइग्रेन के ट्रिगरिंग फैक्टर्स बहुत से हो सकते हैं जो कि पेन की वजह बनते हैं। इनमें चॉकलेट का इस्तेमाल, कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल, नींद की कमी या ज़्यादती या किसी ऐसी जगह जाना जहाँ पे बहुत ज़्यादा रोशनी हो या बहुत ज़्यादा शोर हो या पेशेंट डिप्रेशन, स्ट्रेस या हार्मोनल प्रॉब्लम का शिकार हो, तो ये माइग्रेन की वजह बन सकते हैं। इसका सिर्फ क्लिनिकल डायग्नोस है, इसका कोई टेस्ट मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आपका डॉक्टर आपको बेहतर समझे तो आपको लिख के दे सकता है। इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि हमें पता चले कि आपके ब्रेन में कोई ट्यूमर या कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जो इस हेडेक की वजह बन रही है। इसके लिए आपको सीटी स्कैन या एमआरआई का मशवरा दिया जा सकता है। इलाज की बात करें तो इसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है, लेकिन ऐसी मेडिसिन्स मौजूद हैं जो आपके नंबर्स ऑफ अटैक को कम कर सकती हैं। माइग्रेन ज़्यादा फीमेल्स को होता है क्योंकि इनमें हार्मोन्स की फ्लक्चुएशन होती है जो इस माइग्रेन की वजह बन सकती है। मेडिसिन की बात करें तो एक्यूट कंडीशन में, यानी कि जब पेशेंट को हेडेक हो रहा हो, तो ओवर द काउंट ऑफ मेडिकेशन आप खुद से नेप्रोक्सन सोडियम 500 mg ले सकते हैं। वैसे तो बेहतर है कि आप अपने डॉक्टर की रिकमेंड की हुई मेडिसिन यूज़ करें जिससे लॉन्ग टर्म आपको फ़ायदा हो। तो ये थी माइग्रेन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।